दोस्तों आज हम इन लड़कों को लेके आए हैं क्रेन के सामने। क्रेन के किस पार्ट्स का क्या नाम है और उसका काम क्या है ये बताने के लिए। तो ऐसे थ्योरी क्लास में तो बता ही दिया गया है, लेकिन क्रेन पे लाके साइट पे भी इनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या है कि दो तरफा जो इनको बताया जाता है तो इनके दिल दिमाग में अच्छे तरीके से वो बैठ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे ये हमारे पास है तो इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं सब क्लास में बताया गया है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे इधर सामने आओ आप। ये मैंने बताया था आपको लिमिट स्विच है। इससे क्या होता है, अभी जैसे ये देखो ये ऊपर जा रहा है। ये जो लोहा है इसका भार अभी इस सिक्कड़ पे है। जैसे ये हुक ब्लॉक जाके इसमें टच हो जाएगा तो इसका जो भार है इस हुक ब्लॉक में आ जाएगा, तो वो ऊपर में देखो ऊपर चले जा रहा है, वो जाके सेंसर से टच हो जाता है। ये जो भार है ये अभी फिलहाल इस चेन पे है, ठीक है। ये पूरा एक सेफ्टी डिवाइस है आपकी क्रेन का। आप किसी भी साइट पे कभी काम करने जाओगे किसी प्लांट वगैरह में ना, तो जो आपका चेकलिस्ट होता है जो वहाँ पे सेफ्टी वाला रहेगा वो देखेगा कि आपका ये जैसे लिमिट स्विच है, इसको एंटी टू ब्लॉक भी कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में A2B भी कहते हैं कि ये वर्किंग पोजीशन में है कि नहीं है। अब देखो ये जैसे ऊपर जाता है, ऊपर जाके सेंसर से टच हो जाता है, ये देखो पूरा वायरिंग किया हुआ है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस हो गया। आपके हुक ब्लॉक को कभी भी ये बूम हेड में ये जो पुल्ली लगी है इससे टकरा के एक अलग तरह का एक्सीडेंट जो होता है उससे आपको बचाता है ये। तो किसी भी क्रेन पे जब जाओगे तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका लिमिट स्विच या एंटी टू ब्लॉक या A2B जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, ठीक है। अब जैसे ये हो गया आपका मेन हुक ब्लॉक है, इसको बोलते हैं हम लोग विंच। ये वायर ही है, यही वायर जो है ये पीछे से विंच ड्रम से आता है तो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग आगे आते हैं, जैसे ये हमने बताया था आपको मेन सिलेंडर है, ये वाला ये मेन सिलेंडर है। इसी के ऊपर सारा लोड रहता है। अब ये जो पीला कलर जो बूम सेक्शन है ये हो गया आपका मेन बूम। अब ये सब सेक्शन जो देख रहे हो इसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक। यही सारा सेक्शन जो है ये अंदर बाहर होकर आपके बूम के लेंथ को कम और ज़्यादा करता है। काम के अनुसार आपको कितना बूम लेंथ चाहिए यहीं से आप यही निकलता है। ये पूरा एरिया जो है, ऊपर चढ़ो इसमें से देखो, ये पूरा एरिया जो है इसी को बोलते हैं टर्न टेबल। दिख रहा है, चढ़ो ऊपर। हाँ, तो ये पूरा टर्न टेबल होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्न टेबल। स्विंग रोटर का जो मैंने बतलाया था आपको, ये देखो ये है स्विंग रोटर, ठीक है। ये है आपका स्विंग लॉक बोलते हैं इसको, है। ये जो विंच, अब देख लो ये आपका बूम लेंथ सेंसर रील हो गया। अब जैसे जैसे आपका बूम निकलेगा ना तो ये देखो ये वायर ऐसे निकलते जाएगा, जैसे ऐसे बूम निकलते जाएगा। जैसे बूम अंदर करोगे या वापस चले जाएगा। अब यहाँ से देखो वायर निकल के पीछे आपके कंप्यूटर में जा रहा है ना। तो सारा सिस्टम जो है आपको इसी बूम लेंथ रील के द्वारा आपके सिस्टम में बताया जाता है। ये हो गया आपका आउटरिगर। जिस जगह पे भी काम करने आप गए हो, जिस जगह पे भी आप काम करने गए हो वहाँ पे अगर पूरा ओपन एरिया है, पूरा जगह है, ठीक है, तो आप पूरा आउटरिगर निकाल सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे पूरा जगह नहीं मिल रहा है, आधा ही आउटरिगर निकाले हो, तो आपको अपने कंप्यूटर में जाके चेंज करना पड़ता है कि कितना % आपने आउटरिगर निकाला, फुल निकाला है, हाफ निकाला है, 25% निकाला है, ये सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके सिस्टम में वहाँ पे उस टाइम पे क्रेन का एग्जैक्ट कैपेसिटी जो है वो बताएगा। ये हो गया आपका वर्टिकल जैक, ये जो है वर्टिकल जैक हो गया। और ये नीचे जो है ये हो गया फ्लोट, ठीक है। इसको क्यों लगाया जाता है, कभी भी क्रेन से जब ऑपरेशनल मतलब ऑपरेटिंग का काम करोगे तो आपको ये 100% लगाना है। ये टायर को फ्री करता है, टायर फ्री होना चाहिए। अब ये जो स्विंग रोटर बताया था वो देख लिए, हाँ। और पीछे की तरफ अभी देखो ये पिनियन है, इसके ऊपर देखो मोटर लगा हुआ है। स्विंग कैसे काम करता है, जब आप लीवर को एंगेज करते हो हाइड्रोलिक से, ये देखो दो हाइड्रोलिक का मोटा मोटा पाइप आया है, एक सप्लाई का है दूसरा रिटर्न का है। तो जब आप स्विंग का लीवर इंगेज करोगे तो ऊपर का मोटर घूमता है,
तो मोटर नीचे का गियर बॉक्स है उसको घुमाता है, और वो नीचे पिनियन जो लगा हुआ है देख लो, पिनियन, हाँ उसको बोलते हैं पिनियन। वो पिनियन जो है मोटर के थ्रू घूमता है और इस रोटरी पे 360 डिग्री में ये पूरा घूमता है, तब कहीं जाके आपकी क्रेन जो है वो स्विंग होती है। ठीक है, अभी ये पीछे में विंच हो गया, और देखो इसका मोटर लगा हुआ है, इसमें भी देखो हाइड्रोलिक का 2 पाइप है, दिख रहा है? किसी भी जगह हाइड्रोलिक का आपको 2 पाइप नजर आएगा, एक सप्लाई दूसरा रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपका स्विंग में तो विंच ड्रम का मोटर लगा हुआ है। जब आप लीवर को एंगेज करते हो, जो ड्रम आपका घूमता है, तो यही मोटर उसको घुमाता है। ये हो गया आपका काउंटर वेट। मैंने पहले आपको कहा था क्लास में ना कि ऑपरेटर के विंग के पीछे आपका काउंटर वेट के ऊपर विंच ड्रम के पीछे इंजन। अब मान लो कि ये क्रेन का आपको इंजन और अगर चेक करना है, तो आप इस परिस्थिति में कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले विंग उठा के किसी भी दूसरे पोजीशन में क्रेन को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इंजन कवर हटेगा और आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हो। रेडिएटर का पानी भी आपका यहीं पे है। ठीक है, इसको कौन सा क्रेन बोलते हैं? रफ टेरेन क्रेन। वेरी गुड, इसको रफ टेरेन क्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिया में वैसे बहुत कम पाई जाती है, लेकिन आप लोग का अपना जो टारगेट है वो गल्फ है। गल्फ में जाओगे, सबसे पहले आप लोगों का दर्शन जो है इसी क्रेन से होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों का लाइसेंस लोकेशन वगैरह आपको पता नहीं रहेगा, तो किसी साइड पे आपको एक ये 4 व्हील आपकी ट्रेन देके छोड़ देंगे, फायदा आपका काम। जब थोड़े से पुराने हो जाओगे, आपका रोड रास्ता की जानकारी मिल जाएगी आपको, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट और ट्रेन भी वो लोग देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताया है इस क्रेन के बारे में। अगर आपको अपनी तरफ से कोई सवाल है तो वो पूछो। अगर कुछ सवाल आपको पूछना है तो किसी कोई ऐसी चीज जो आप लोग की समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा समझ में है ना? सब आया समझ में है। तो अब हम आउटरिगर क्यों लगाते हैं, टायर को कितना फ्री रखना है, ये सारा कुछ आप लोग को समझ में आ गया ना? हाँ, अब जो कल मैंने आप लोग को एक पॉइंट और बताया था कि कभी भी अगला और पिछला जो किसी का भी क्रेन का आउटरिगर रहेगा, उसके एकदम सेंटर में आपका ये स्विंग रोटर रहेगा। देखो सेंटर में है एकदम, ना पूछा हो तो देख ले। और उस तरफ से जाके अगर देखोगे तो आपको देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम सेंटर में नजर आएगा। तो इसी सेंटर से लेके हुक ब्लॉक के बीच की दूरी को रेडियस या वर्किंग रेडियस कहते हैं। कल आप मैंने आपको ये बताया। आप इस क्रेन को देखिए, अभी जैसे वो अपना वो क्रेन को वहां से वहां तक है, लेकिन आउटरिगर कितने एरिया को कवर करता है, अगला और पिछला देख लो जाके, इसके सेंटर में मिलेगा। तो साथियों, आप ये देख रहे हैं कि लड़कों को लाके साइड पे किस तरीके से क्रेन के बेसिक, जब क्रेन का हमारा बेसिक स्टार्ट होता है कि कितने टाइप के क्रेन होते हैं और हर एक क्रेन का क्या नाम होता है, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग की क्रेन के पार्ट्स का क्या नाम होता है, उनका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें इन लड़कों को बताई जा रही है और क्लास में भी बताया गया है इनको थ्योरी में, और वही थ्योरी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज ए प्रैक्टिकल, आप कह सकते हैं उसको। तो लड़कों को क्रेन के क्लास में जो कुछ भी बताया जाए, लाके वापस उनको क्रेन के सामने अगर खड़ा करके उन्हीं सब चीज़ों को सामने फिजिकली उनको दिखला के अगर समझाया जाए, तो वो लड़के के दिल दिमाग में गहराई तक बैठती है, और यही चीज़ जो है लड़के को आगे बढ़ने में बहुत सहयोग करती है। आप मतलब किसी चीज़ को फिर भूलने वाले नहीं हैं। अगर आपके दिल दिमाग पे 2 तरफा वार किया जाए तो फिर आप उन चीज़ों को नहीं भूलोगे। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं लड़कों के साथ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जितने भी लड़के हैं सारे लोगों को बताया जा रहा है। अब सामने में आपके फ्लाई जीप रखा हुआ है, फ्लाई जीप के बारे में लड़कों को बताया जा रहा है कि इसका क्या काम होता है, ये कैसे लगाया जाता है। अब जब हमारा इनका प्रैक्टिकल सेशन शुरू होगा, 2-3 रोज़ में इनका प्रैक्टिकल का सेशन भी शुरू हो जाएगा, तो जो इनका फर्स्ट डे रहेगा उस दिन का भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट डे इनको किस तरीके से आदमी आगे बढ़ाने के लिए ट्रीट करता है। तो वो जो पहले दिन इनको बताई जाती है चीज़ें, वो पहले हम क्लास में बताते हैं कि किस तरीके से आपको लीवर इंगेज करना, और उन्हीं चीज़ों को लाके हम यहाँ पे साइट पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। सामने में क्लास पे बता दिया कि लीवर को आपको कैसे इंगेज करना है, ये सुन लेते हैं, लेकिन जब सामने क्रेन पे वो बैठते हैं तो उस टाइम पे भी इनको वहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों को दोहराना पड़ता है। तब क्या है कि इस लड़के को रिफ्रेश होता है कि अच्छा हाँ, क्लास में मुझे ये बताया गया था, तो मुझे इसी तरीके से ये लीवर को। अब देखो ना, 2-3 दिन में मैं इनके ऑपरेटिंग का भी एक वीडियो डालूंगा फर्स्ट डे के, उसमें आप देखना कि पहले दिन इनके
लीवर पे कितना कंट्रोल होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही था। अगर आपको भी किसी प्रकार का कोई सवाल हो, ट्रेनिंग लेना हो, बेहिचक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी सवाल के जवाब के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।